हेलो एवरीवन। आज हम EL 307 लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। आज हम उससे आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे लिए आज का। ऑप-एम्प यूज्ड एज हाई एंड लो पास फिल्टर सर्किट एम्प्लॉय विच कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऑप-एम्प को हाई पास एवं लो पास सर्किट में फ़िल्टर सर्किट के लिए बनाते हैं, तब उस समय हम कौन से कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए, ऑप-एम्प के कॉन्फ़िगरेशन में इसने दे रखा है नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, कंपैरेटर, ओपन लूप एंड इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, कंपैरेटर में हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ नहीं किया जाता। ओपन लूप मोड में हम लो पास एंड हाई पास फिल्टर को यूज़ नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। तो हम देखिए, यूज़ हम दोनों ही को ही कर सकते हैं। हाई पास एंड लो पास फिल्टर को बनाने के लिए हम इन्वर्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, नॉन इन्वर्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ही प्रिफर्ड किया जाता है और यही कॉन्फ़िगरेशन हम हमेशा यूज़ करते हैं। रीज़न है इसका, देखिए, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमें हमेशा गेन एक्यूरेसी भी अच्छी मिलती है कंपैरेटिव टू इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। हमें गेन एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। पहली चीज़ तो गेन एक्यूरेसी कैसे अच्छी मिलती है, देखिए, जैसे मैं नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, ये इस तरह से मेरा क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें पॉजिटिव पे मैं इनपुट दूंगा, जबकि निगेटिव पे क्या हो रहा होगा, मेरा फीडबैक सिस्टम आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह का सिस्टम होता है मेरा। तो गेन एक्यूरेसी होती है, तो गेन एक्यूरेसी में मैं यहाँ पे गेन मैं वोल्टेज फॉलोवर की तरह मैं यहाँ सर्किट बना के एकदम सही गेन ले सकता हूँ, जबकि मैं इसे इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करूँगा तो यहाँ पे गेन किस पे डिपेंड करेगा, R1 और R2 पे डिपेंड करेगा। तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में मेरी एक्यूरेसी, गेन एक्यूरेसी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, जबकि नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में मैं वोल्टेज फॉलोवर, अगर मुझे यूनिटी गेन चाहिए तो उस केस में मैं वोल्टेज फॉलोवर बना के मैं अपना एक अच्छा गेन प्राप्त कर सकता हूँ बिना किसी डिपेंडेंसी के। तो गेन एक्यूरेसी बेहतर होती है। दूसरी चीज़, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में ऑप एम्प डज नॉट लोड डाउन द RC सर्किट, इट डज नॉट लोड डाउन द RC सर्किट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से हम ऑप एम्प को नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो आपको नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करना है, क्योंकि आपको यहाँ ऑप्शन एक ही चूज़ करना है। तो एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, तो आपको इन्वर्टिंग के ऊपर हमेशा नॉन इन्वर्टिंग को ही प्रीफर किया जाता है और यही यूज़ किया जाता है, इसलिए हमें नॉन इन्वर्टिंग ही टिक करना है। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ग्राउंड इज अप्लाइड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए इन्वर्टिंग ऑप एम्प। देखिए, इन्वर्टिंग ऑप एम्प कैसा होगा। देखिए, ये मैंने ऑप एम्प बनाया हूँ, इसमें इन्वर्टिंग का मतलब है कि मेरा जो इनपुट सिग्नल है वो किस पे जा रहा है, निगेटिव पे, जबकि पॉजिटिव क्या है, उस समय मेरा ग्राउंडेड है। तो इसी केस के लिए ये पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है ये ग्राउंड इज अप्लाइड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑप एम्प। तो इन्वर्टिंग ऑप एम्प के पॉजिटिव टर्मिनल को देखो, इसने क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है, जबकि ये पूछ रहा है कि निगेटिव टर्मिनल पे क्या इफेक्ट होगा। देखिए, निगेटिव टर्मिनल के लिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, नो नीड ऑफ इनपुट रजिस्टर। तो देखिए, इस चीज़ से तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा हमारे लिए। दूसरी चीज़ है बी वर्चुअल ग्राउंड, यस, यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड की पॉसिबिलिटी है, जबकि ये क्या कहता है थर्ड ऑप्शन में, हैव हाई रिवर्स करंट, जबकि ऐसा तो कुछ होता नहीं है। नो इन्वर्ट द सिग्नल, देखिए, जब आप निगेटिव पे इनपुट देंगे तो 180 डिग्री फेस डिफरेंस आता है, तो इसका मतलब वो इन्वर्ट तो होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वर्चुअल ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पर अगर हम निगेटिव फीडबैक में इसको यूज़ करेंगे
देखिए हमने इनपुट किस पे दिया है, इस पर दिया है, तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड पॉसिबल, वर्चुअल ग्राउंड थ्योरी काम करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टेबल मोनो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज आल्सो नोन एज। देखिए ये एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का नाम पूछ रहा है। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या होता है, कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होती, अर्थात न तो वो उसमें कोई वन स्टेट होती है ना जीरो स्टेट स्टेबल होती है, कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होती है। मीन्स दोनों ही स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल स्टेट्स होती है। मीन्स वो पहले कभी वन में जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद जीरो, फिर वन में, फिर जीरो में, फिर वन में, फिर जीरो में, तो इस तरह से वो चेंज करता रहता है अपने स्टेट्स को। ठीक है। तो देखिए, तो ये क्या, इसका नाम क्या होता है, ये वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर होता है क्या? नहीं, ये गलत बात है। ये क्या होता है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को कहते हैं वन शॉट तो। जबकि फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर, हाँ ये फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर की तरह होता है, जो ये देखिए फ्रीली ये रन करता रहता है। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर तो अलग चीज़ होगी, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी अलग कन्फिग्रेशन होते हैं, और वन शॉट मोनोस्टेबल का ही नाम होता है। तो क्या कह सकते हैं हम इसको, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विथ निगेटिव फीडबैक द रिटर्निंग सिग्नल, द निगेटिव फीडबैक द रिटर्निंग सिग्नल। देखिए निगेटिव फीडबैक के साथ में जो हम रिटर्न सिग्नल लगाते हैं, जो वो क्या होता है, एड्स द इनपुट सिग्नल, मतलब कि रिटर्निंग मतलब जो आउटपुट से इनपुट साइड में हमारे पास सिग्नल आ रहा है उसकी बात हो रही है। देखिए ये मैंने लगाया निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक में मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। देखिए ये मेरा वी आई है। अब देखिए निगेटिव फीडबैक रिटर्निंग सिग्नल क्या करेगा, क्या ये ऐड करता है इसमें? नहीं, ऐड तो कौन करता है, जिसमें पॉजिटिव फीडबैक होगा, तो ये गलत होगा। इज प्रोपोर्शनल टू आउटपुट करंट, नहीं, आउटपुट करंट के नहीं होता, आउटपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी गलत हो गया। अपोजेस द इनपुट सिग्नल, हाँ ये अपोज करता है, मतलब ये निगेटिव कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है तो ये घटेगा, तो ये अपोज करेगा। इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, नहीं, ये डिफरेंशियल वोल्टेज गेन के नहीं, ये आउटपुट वोल्टेज के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो रिटर्निंग सिग्नल अपोज करता है इनपुट सिग्नल का, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा मेरा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर क्या शुरू करता है? देखिए फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर क्या शुरू करता है, व्हाट स्टार्ट्स ए फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। देखिए इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हिंदी में गलत रूप से लिखा हुआ है। व्हाट स्टार्ट्स ए फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, वो ये इस क्वेश्चन में जानना चाहे आपसे। क्या उसको एक ट्रिगर की आवश्यकता होती है, या इनपुट सिग्नल की आवश्यकता होती है, या एक्सटर्नल सर्किट की, या किसी भी चीज़ की? नहीं। तो देखिए फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर में वह अपने आप ही फ्रीली रन करता है, उसे बाहर से किसी ट्रिगर की ज़रूरत नहीं होती है, उसे बाहर से कोई इनपुट सिग्नल भी नहीं दिया जाता है, और उसे एक्सटर्नल सर्किट की भी आवश्यकता नहीं होती है उसे, मतलब कि, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही आएगा, नथिंग, मतलब उसे स्टार्ट करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इन सब में, ऑप्शन में से। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ पोर्शन ऑफ द आउटपुट दैट प्रोवाइड सर्किट स्टेबलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी। आउटपुट का वह भाग जो कि सर्किट में स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, तो वो किस में प्रोवाइड करता है? देखिए निगेटिव फीडबैक ही वो ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, डिस्टोर्शन दे रखा है, थर्ड ओपन लूप, फोर्थ पॉजिटिव फीडबैक। तो देखिए पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करोगे तो सर्किट में स्टेबलाइजेशन घटता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओपन लूप में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, मतलब स्टेबिलिटी होती है लेकिन पर जो वो रहेगी वो पहले से फिक्स रहेगी, आप उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा घटा नहीं सकते हो। डिस्टॉर्शन भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, निगेटिव फीडबैक ही वो ऑप्शन है जिसकी सहायता से आप सर्किट की स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हो, प्रो को यूज़ कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, निगेटिव फीडबैक, द पोर्शन ऑफ द आउटपुट दैट प्रोवाइड सर्किट स्टेबलाइजेशन। तो
नेगेटिव फीडबैक की सहायता से हम सर्किट में स्टेबलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लोज लूप वोल्टेज गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इक्वल्स। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्लोज लूप वोल्टेज गेन किसके बराबर होता है? तो देखिए, इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन ए का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ आर एफ अपॉन आर आई, मतलब कि फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस का रेशियो होता है ये। तो इसमें से देखिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, इनपुट रेजिस्टेंस टू फीडबैक रेजिस्टेंस, तो गलत हो गया ये। द ओपन लूप वोल्टेज गेन गलत है। द फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस, हाँ ये होता है। द इनपुट रेजिस्टेंस नहीं, ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, इस जो ये लो पास फिल्टर का सर्किट दिया हुआ है हमें, इस सर्किट की हमें देखिए, इस सर्किट में देखिए ये आर और सी का एक सर्किट दिया हुआ है। ये क्या है, एक लो पास फिल्टर है जो कि आगे एक एक्टिव सर्किट में नहीं, ओप एम्प से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमसे इस लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पूछी है। तो देखिए, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में इस चीज़ का कोई भी रोल नहीं होने वाला है। ये केवल इसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए है इस फिल्टर की। तो फिल्टर के लिए इम्पोर्टेंट कौन होता है, आर और सी, और उसके लिए फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर सी। ठीक है, तो 1/2 पाई आर सी में केवल हमें इसकी वैल्यू रखनी है। हमें आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 33 किलो ओम, और सी कितना दिया हुआ है 0.01 माइक्रोफेरेड। आप इसकी वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.8 किलो हर्ट्ज़। तो इसका आंसर सही है ए, 4.8 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ए पार्ट ऑफ एन ऑप एम्प। हाँ, ये ऑप एम्प का पार्ट होता है। ठीक है, इसमें एक इनपुट एंड एक आउटपुट होता है, नहीं, इसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होते हैं। इसमें क्या दो आउटपुट होते हैं, नहीं, ये भी नहीं होता। आंसर फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर क्या होगा इसमें, ए। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में नॉर्मली जब भी बात की जाती है तो हमेशा दो तो इनपुट होता है और एक क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। व्हेन ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ऑपरेटेड सिंगल एंडेड। देखिए, सिंगल एंडेड डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होते हैं, सिंगल एंडेड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, देखिए अभी मैंने बताया ऊपर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या होता है, दो इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। अब इसमें बात हो रही है सिंगल एंडेड की। सिंगल एंडेड का मतलब है आपने किसी एक टर्मिनल को तो ग्राउंडेड कर दिया है, जबकि दूसरे पे आपने क्या दिया है, इनपुट दिया है। या आप नेगेटिव को यूज़ करो चाहे पॉजिटिव को यूज़ करो। तो सिंगल एंडेड में आप एक टर्मिनल को इनपुट में यूज़ करते हैं जबकि दूसरे को ग्राउंडेड करते हैं। तो देखिए, हमारे ऑप्शन में चेक करते हैं, द आउटपुट इज़ ग्राउंडेड, नहीं, आउटपुट ग्राउंडेड नहीं होता है। द इनपुट इज़ ग्राउंडेड एंड द सिग्नल इज़ अप्लाइड टू द, यस, एक इनपुट को ग्राउंड किया जाता है जबकि दूसरे पे सिग्नल अप्लाई किया जाता है। बोथ इनपुट आर कनेक्टेड टुगेदर, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। द आउटपुट इज, अगर दोनों इनपुट को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉमन मोड, वो सिंगल एंडेड नहीं रह जाएगा। द आउटपुट इज़ नॉट इन्वर्टेड, तो ये भी हम नहीं कह सकते क्योंकि ये पॉजिटिव पे दिया हुआ है कि नेगेटिव पे दिया हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन डिफरेंशियल मोड में देखिए, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हमें ऑप्शन से ही पता लगेगा। इसके ऑप्शन में देख क्या देखा, अपोजिट पोलरिटी सिग्नल आर अप्लाइड टू द इनपुट। हाँ, अभी डिफरेंशियल मोड में मैंने बताया इनपुट एक पॉजिटिव पर एक नेगेटिव पर होता है, तो ये यस, ये अपोजिट पोलरिटी के सिग्नल अप्लाई किए जाते हैं। गेन इज़ वन, नहीं, गेन तो उसके इनपुट के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, और आउटपुट और इनपुट के रेशियो पे हो जाएगा। इसका मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट का डिफरेंस। द आउटपुट आर ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, नहीं, आउटपुट कुछ भी एम्पलीट्यूड का हो सकता है लेकिन वो किस पर डिपेंड करेगा, इनपुट के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। ओनली वन सप्लाई वोल्टेज इज यूज्ड, नहीं, इसमें दो सप्लाई वोल्टेज की जाती है, एक प्लस वी सी एक माइनस वी। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।